आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक का। क्वेश्चन हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E एंड F आर द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABD एंड BCD रेस्पेक्टिवली, देन EF इक्वल्स टू क्या होगा। तो पहले पार्ट में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन करे थे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी करे थे, लेकिन इस पार्ट में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होंगे और इस पार्ट के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ABCD नाम दे दिया हमने इसका। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड E एंड F आर द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABD। तो ABD ट्राइंगल इसमें बनेगा कैसे, जब आप इसको मिलाओगे। तो ABD जब हमने इसे मिला दिया तो ABD एक ट्राइंगल बन गया और BCD भी एक बन गया। अब E और F क्या है, इसके सेंट्रोइड हैं। सेंट्रोइड होता क्या है, जैसे कोई ट्राइंगल है, अलग से समझ लेते हैं हम इसे। ये कोई ट्राइंगल है, इसका मीडियन यानी माध्यिका, इनके माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु, ये इसको ही हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोइड, इस पॉइंट को। और सेंट्रोइड हमेशा इस मीडियन को क्या 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि अगर ये दो हिस्सा होगा तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 1। वर्टेक्स की तरफ से 2 पार्ट और नीचे बेस वाला पार्ट जो होता है वो 1 होता है। तो अगर हम इसे 3 सेंटीमीटर समझो तो ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। यानी आपस में जब ट्राइंगल के मीडियंस को, जहाँ ट्राइंगल के तीनों मीडियंस एक दूसरे को जहाँ बाइसेक्ट करते हैं, जहाँ काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड जो होता है उस लाइन को 2:1 में बांटता है, यानी ऊपर वर्टेक्स की साइड से, शीट्स की तरफ से 2 हिस्सा, तो नीचे की वाला जो हिस्सा होता है वो कितना, 1 हिस्सा, 1 पार्ट। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम सेंट्रोइड बनाते हैं, उसके बाद हमें निकालना है कि EF। ओके, तो देखो एक लाइन खींच लेते हैं और उससे हमें समझ आएगा E एंड F आर द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABD। ओके, तो सबसे पहले मैं एक लाइन बनाता हूँ, इसे समझ लेता हूँ क्या ये जो लाइन है इस ट्राइंगल की क्या है, इस ट्राइंगल की मीडियन है। तो मीडियन है तो यहाँ कोई पॉइंट होगा सेंट्रोइड वाला, जिसका नाम दिया गया है E। ओके, वैसे अगर इसे मिलाता हूँ तो ये भी ये क्या होगा, एक मीडियन। तो यहाँ कोई पॉइंट होगा जो इस नीचे वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड होगा, केंद्रक। तो अब आपको ये बताना है कि EF किसके बराबर होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मीडियन होता है, ये जो सेंट्रोइड होता है, मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज कुछ भी इमेजिन कर लो जो आपका मन करे। मैंने इसे 3 यूनिट ही मान लिया, मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, 3। तो अगर इसकी लंबाई 3 है, 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 2 और ये 1। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। वैसे अगर ये भी 3 है तो ये कितना होगा, 2 और ये 1। यानी कि अगर आप इसे देखो EF वाले पार्ट को, तो ये भी कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। आप इसे और भी नंबर्स, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि फिर वो जो डिवाइड होगा वो 2:1 में ही डिवाइड होता है। ओके, तो ये भी 2, AE भी कितना हो गया, 2, EF भी 2 और CF भी कितना, 2। तो आपसे पूछा गया EF किसके बराबर है, EF। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। EF तो वैसे AE के बराबर भी हो सकता है, CF के बराबर, तो CF तो ऑप्शन में है नहीं, तो है क्या हमारे पास, AE। तो AE के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि मीडियंस, सेंट्रोइड क्या होता है, कैसे डिवाइड करता है, कितने अनुपात में, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ रोम्बस, एक समचतुर्भुज ABCD में, इफ़ एंगल ACB इक्वल्स टू 40 डिग्री, देन ADB। तो एक रोम्बस बना लेते हैं, एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ओके, ACB 40 डिग्री है, ACB के लिए आपको ये मिलाना पड़ेगा, ये डायगोनल्स के मिला लिया हमने, ये 40 डिग्री है, 40। देन ADB निकालना है, ADB, तो ये भी मिलाना पड़ेगा, ये डायगोनल भी। ADB ये एंगल बताना है आपको, ये एंगल कितना होगा, ये वाला जो पार्ट है ये वाला आपको फाइंड करना है। तो देखो आपको पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे जब ये जो पूरा एंगल जो भी टोटल होगा, तो ये यहाँ से आपने जब डायगोनल बनाया तो इसका बाइसेक्टर होगा, इसको 2 भागों में बांटेगा। तो अगर ये इतना पार्ट 40 था तो पूरा पार्ट कितना होगा, ये भी 40 होगा, यानी कि टोटल 80 होगा, 80।
तो 80 अगर ये होता है तो ये भी कितना होगा 80, टोटल कितना होगा 80, 40 ही होगा 40 ही होगा। क्लियर है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये वाला एंगल, तो अगर ये पूरा पार्ट 80 हुआ तो ये 40, ये 40। क्लियर है। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, यहाँ पे अगर कोई नाम लिखते हो तो AOD, AOD एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 40 है और इसके डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये, तो 90 डिग्री ये है, 40 ये है, तो ये कितना होगा 50। बस हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 50 डिग्री इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है। ये 40 था तो ये भी 40 होगा क्योंकि इसका बाइसेक्टर होगा डायगोनल जो होगा, तो ये पूरा 80, तो ये भी 80 होगा। ये इसका यहाँ पे भी ये बाइसेक्टर होते हैं, 40 में बढ़ जाएगा, ये 40 ये 90 होता है, तो ये 50 बचेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, M BD का मध्य बिंदु है, एंड BM बाइसेक्ट्स एंगल B, BM एंगल B को समद्विभाजित करता है। देन एंगल AMB फाइंड करना है आपको। तो ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ओके, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD को पहले मिला लेते हैं हम। M इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया। BM बाइसेक्ट्स एंगल B, ये जो लाइन है ये BM, ये इसको एंगल B को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटती है, तो एंगल AMB निकालना है, AMB, यानी इसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को वैसे तो ये सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन है जिससे प्रूव करके फाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं उनका यूज करेंगे। और देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस एंगल्स को और इस एंगल्स को आप कुछ भी एज्यूम कर लो जो आपका मन करे। ओके, देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जो मन कर रहा है वो एज्यूम कर लो आपका, अगर 60 मन कर रहा है 60 एज्यूम कर लो, 40 20 10 जो भी मन कर रहा है 80 100 जो मन कर रहा है वो कर लो एज्यूम। मान लो अगर हमने 60 एंगल ले लिया, इसको ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर 60 है ये और ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये बाहर वाला भी कितना हो जाएगा 30। क्लियर है। अच्छा, इस टोटल को हमने 60 एज्यूम किया है, कितना 60, टोटल 60 है, तो आपको पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है 180, या इसका और इसका सम कितना होगा 180, तो ये वाला जो एंगल होगा या ये वाला एंगल जो होगा वो कितना बचेगा 120 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो अगर ये 120 है तो ये वाला 60 होगा और ये भी 60 होगा, ये 60 ये 30, तो ये कितना होगा 90, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। अगर आप कोई और एंगल भी अज्यूम करते हो, मैं दूसरा एंगल भी अज्यूम करके दिखा देता हूँ। मान लो अगर आपका मन करता है कि इसे 100 ले लिया, इसको 100, तो ये 50 होगा, ये 50 होगा। ओके, अब 100 लिया है तो ये भी 100 होगा, यानी कि ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। क्लियर है। अब ये 100 है तो ये वाला कितना होगा 80, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो ये 80 होगा, तो इसमें ये 40 होगा और ये 40 होगा, ये 40 और 50, 40 50 90, तो ये भी कितना बचेगा 90, और आपको ये तो निकालना है AMB 90। तो कुछ भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है आपको, नहीं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ जाओ क्वेश्चनों को, कुछ भी कर सकते हो, बस तरीका आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करोगे, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाओगे, तो सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर जाओगे एग्जाम में। प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी बहुत जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल C इज 2 टाइम्स, एक चतुर्भुज ABCD में एंगल A और C का सम क्या है इज 2 टाइम्स एंगल B प्लस एंगल D। मतलब ये बोला गया, अगर मैं इसे एंगल ना लिख के सिर्फ ऐसे भी लिख दूँ, या एंगल लिख लो आप, एंगल A प्लस एंगल C, ये 2 टाइम्स है किसका एंगल B प्लस D का। तो अगर एंगल B प्लस D का 2 टाइम्स है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। A की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री 40, B हमें फाइंड करना है, 4 ऑप्शंस दे रखे। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, यानी अगर मैं इसे सिंपल ऐसे लिखूँ ABCD, इन चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप बोल लो। तो A और C, एंगल A और C वो किसके बराबर 2 टाइम्स एंगल B, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 एंगल B प्लस 2 एंगल D। तो इसमें A और C, इसकी जगह आप इकट्ठे का रिप्लेस कर सकते हो, 2 एंगल B प्लस 2 एंगल D।
ओके, उसके अलावा बी और डी तो बचा हुआ है, तो वो भी लिख देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये ए और सी को हमने एक साथ ब्रैकेट में ले लिया है, जो डायरेक्ट मैंने किया है, और उसकी जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया, ए और सी की वैल्यू क्या, ये 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल डी। इसके बाद ये 3 बी और 3 डी हो जाएगा, 3 कॉमन ले लोगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल का सिंबल मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, सॉल्व करना जल्दी जल्दी। तो बी और डी का सम कितना आ गया, 120। अगर आप इससे चाहो तो बाकी एंगल निकालने की कोशिश करोगे तो बी और डी तो 120 आ गया। अब इसमें बी और डी की जगह आप 120 पुट कर सकते हो। ए की वैल्यू 40 दे रखी है, तो ए तो 40, बी और डी की जगह एक साथ 120, सी पता नहीं, इसको जोड़ के घटाओगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 200 डिग्री। लेकिन सी तो आ गया, इससे अब ए कहाँ से निकलेगा, ए नहीं निकल सकता। समझ में आई बात? बी और डी का सम 120 होगा, यानी कि एंगल बी जो होगा, आपसे बी पूछा होता तो बी जो है वो क्या हो सकता है, बी और डी दोनों जोड़कर 120 होंगे। हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता कि दोनों में से होगा क्या, क्योंकि हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं है जिससे कि हम एंगल बी की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसका आंसर होगा कांट डिटरमाइन। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, ना बी की वैल्यू एग्जैक्ट बता सकते हैं और ना ही हम डी की वैल्यू बता सकते हैं। ए की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पहले से गिवन थी, सी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पूछी होती तो आप 200 डिग्री बता सकते थे। ओके, या फिर बी और डी का सम एक साथ पूछा होता तो 120 डिग्री हम बता सकते हैं। तो क्वेश्चनों में वैरायटी हो सकती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में क्या पता ऐसा पूछ लिया जाए कि एंगल बी प्लस एंगल डी बताओ, तब 120 डिग्री आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ABCD is a parallelogram in which diagonal AC bisects angle BAD. If angle BAC equals to 35 degree, then angle ABC. तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इन विच डायगोनल AC, विकर्ण AC बाइसेक्ट करता है BAD को। ओके, ये यहाँ से मिला लीजिए, ये AC है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, समझ जाइएगा। AC, ये BAD इसको बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। एंगल BAC कितना गिवन है, BAC 35, ये 35 है। आपसे पूछा है ABC बताइए, ABC ये वाला एंगल बताना है, तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 70। अब ये 70 है तो आपको पता है दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180। ये 70 है तो ये कितना होगा, 110 डिग्री। 180 में से 70 घटाओगे तो 110 आएगा। ओके, क्लियर है? या फिर आप और भी तरीके से कर सकते हो, और भी तरीके हैं हमारे पास करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मान लीजिए इस 35 को मत निकालिए, 35 है, वैसे तो हमें पता है 35 होगा, ये 35 है, तो आपको पता है इसकी रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है, पैरेललोग्राम में, सॉरी, नहीं तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसी से करिए, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये मेथड ठीक है। अगर रोम्बस होता तो हम और मेथड भी लगा सकते थे। ओके, ये 35 था, ये भी 35 होगा, 70 हो गया। अब पैरेललोग्राम में दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180, तो 180 में से 70 घटा देंगे तो ये 110 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ABCD एक पैरेललोग्राम है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट E है। DE एंड AB व्हेन प्रोड्यूस, DE ये रहा DE और ये रहा AB, इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, F पे। तो आपको बताना है AF किसके बराबर होगा, ये AF पूरा कंप्लीटली इनमें से किस ऑप्शन के बराबर होगा। तो वैसे तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं और आसानी से प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो, ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BEF, और ये ट्राइंगल CED, क्लियर है? एक ये ट्राइंगल छोटा वाला और एक ये ट्राइंगल, इसको हम कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं, सर्वांगसम डायरेक्ट हो जाएगा, पेपर में करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम की लाइन है, तो ये और ये तो अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएंगे, एक अंतर कोण। ये और ये
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये और बी ई और सी एफ सी ई तो बराबर ही होंगे, तीन चीज़ें बराबर हो गई तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। ओके, ये एंगल इसके बराबर अल्टरनेट से, ये वर्टिकली अपोजिट से, और ये एंगल ये और ये साइड बराबर होगी, ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो कॉन्ग्रुएंस के बाद CP/CT से यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उसकी सभी भुजाएं, सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर पहले से दे रखा है, और ये पूछा जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो DC किसके बराबर हो गया, BF के बराबर, और DC बराबर किसके है, DC AB के भी बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये साइड तो सेम ही होगी। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा कि AF किसके बराबर होगा, तो AF जो होगा 2 × AB के बराबर होगा, मतलब जितना ये CD है उतना ही तो ये भी है। जैसे मान लो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, और अभी हमारे पास जब ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस किया सर्वांगसम, ये 6 तो ये भी 6 आया, ये और ये मैंने बराबर लगा के दिखाया ना निशान, तो ये 6, यानी कि अगर पूरा अगर AF निकालना हो तो AB को दुगना कर दो, 6 और 6 12 होंगे ना, AB को दुगना करोगे तो भी 12 है, तो AF बराबर किसके होगा, 2AB के। तो आप ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हो, बस आपको ये समझना है कि कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, उसके बाद कोई नंबर से, क्योंकि नंबर से हमें क्वेश्चन जल्दी समझ में आते हैं, और वैसे ABCD के फॉर्म में थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो नंबरिंग कर लिया करो, क्या दिक्कत, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और फिर आगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ABCD इज अ ट्राइपीजियम, ABCD एक समलंब है, इन विच AB पैरेलल CD, M and N are midpoints of AD and BC respectively. If AB equals to 12 cm, MN 14 cm, then CD. तो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं ABCD। ओके, ABCD एक ट्रेपीजियम है, AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल हो जाएगा। M and N are midpoints of AD, M जो है AD का मिड पॉइंट्स है, और N जो है BC का, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। AB की वैल्यू 12 है, ये 12 सेंटीमीटर, MN ये कितना है, 14 है, आपसे CD पूछा, ये वाला पूछा है, तो इसके लिए डायरेक्ट कंडीशन आप लगा सकते हो। डायरेक्ट कंडीशन क्या, कि डायरेक्ट कंडीशन ये होता है MN इक्वल्स टू 1/2 AB प्लस CD। MN की वैल्यू क्या है, 14, ये 1/2, AB की वैल्यू 12, और CD पता नहीं, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और इधर ये 1 से मल्टीप्लाई हो इतना ही आएगा, तो ये 12 इधर आके माइनस भी हो जाएगा, तो CD आ जाएगा। तो इसमें से घटाओगे तो कितना हो गया, अगर आप इसे घटाते हो तो ये 16 आएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका, 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये डायरेक्ट जो मैंने अप्लाई किया ये केस, ये आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन ये कैसे होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप टेंशन मत लो। जैसे ये ट्रेपीजियम है, तो ये इतना पार्ट तो हमें गिवन था, अगर हम यहाँ से इस डायगोनल को इसको मिला लेते हैं, डायगोनल को मिला लिया हमने, ओके, यहाँ पे G या कुछ भी नाम दे दो आप, जो भी है, तो ये ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो लाइन है GM या जो भी आप इसे बोलना चाहो, ये क्या होगा, 1/2 CD, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन जो होगी इस लाइन की आधी होगी, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में जब एक ये दोनों साइड का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इसके पैरेलल लाइन बनती है, और ये पैरेलल होगा तो हमेशा ये वाला पार्ट इस वाली लाइन का आधा होता है। सेम ऐसा ही इधर भी आप ये करोगे, तो इस वाले में क्या होगा, GN इक्वल्स टू 1/2 AB। जब आप इनको जोड़ोगे, GM और GN इनको जोड़ोगे तो ये क्या पूरा बन जाएगा, MN बन जाएगा, और इक्वल्स टू में इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जोड़ोगे तो 1/2 AB प्लस 1/2 CD होगा, तो 1/2 कॉमन लोगे तो AB प्लस CD। ओके, ये सब 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा, वहाँ पे ये क्वेश्चंस थे, उसका हम डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD सच दैट BE प्रोड्यूस्ड meets AC at F. If AC equals to 10.5 cm then AF। तो ABC एक ट्राइंगल है,
ABC एक ट्रायंगल है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, AD इसका मीडियन है और E इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट होगा मीडियन का। अब क्या बोला गया आगे, सच दैट BE प्रोड्यूस, BE इसको आगे बढ़ाया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है तो AC पे कहाँ मिलता है वो, F पे। तो AC की वैल्यू दे रखी है 10.5, 10.5 सेंटीमीटर। तो आपसे बताना है क्या, AF की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, ये जो होता है ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। तो एक पार्ट की आपको वैल्यू निकाली, नीचे वाला 2 हिस्सा होता है, ये 1 होता है। तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, 10.5 को 3 से डिवाइड करोगे 3.5, ये 1 यूनिट हो जाता है और ये 2 हो जाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5, यही इसका आंसर होगा। अब ये आया कहाँ से ये मैं बताता हूँ आपको, चिंता ना करो, पूरी डिटेल बताई जाएगी आपको। खैर ये सब तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ऐसा बढ़ता है, लेकिन जब जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनको नहीं पता होगा, तो उनको सीखना भी चाहिए। इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ओके। यहाँ से एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये F था, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया G, ओके। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ये रहा ADG, ADG ट्रायंगल में, ADG नज़र आ रहा है, ADG ट्रायंगल में E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये और ये क्या होंगे, पैरेलल, ये EF पैरेलल DG। अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर होंगे, AF बराबर FG, AF बराबर FG, ओके। मिड पॉइंट थ्योरम से मध्य बिंदु पर में से ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये बराबर होंगे। ठीक इसी तरह अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं BEC, BEC ट्रायंगल में। तो BEC ट्रायंगल में BE नहीं है, BF है ये, BFC ट्रायंगल। तो BFC ट्रायंगल में BF पैरेलल DG। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो FG है वो GC के बराबर होगा, FG बराबर GC। अभी 2 इक्वेशन बन गई हैं, जब हम पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये 2 इक्वेशन बन गए। अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को देखो तो AF जो है FG के बराबर है और FG जो है GC के बराबर है, यानी कि तीनों पार्ट AF, FG और GC तीनों क्या है, इक्वल है, यानी कि 3 हिस्सों में बढ़ता है, 3 हिस्सों में बढ़ता है तो ये भी एक हिस्सा होगा। देखो AF, FG और GC तीनों इक्वल है, तो तीनों एक एक पार्ट में बढ़ गया। तो ऊपर वाला ये पार्ट कितना होता है, 1, और नीचे वाला ये कितना है, 2, ओके। इसीलिए मैंने 3 हिस्सों से 3 से इसको डिवाइड किया तो 3.5 आया, ओके। इसको 3 से डिवाइड करने पे तो हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है AF की, तो AF कितना होगा, एक पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू तो यही आएगी ना, ओके। 3 यूनिट किसके बराबर था, 3 यूनिट जो था, 3 यूनिट इक्वल्स टू 10.5 था। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 3 से इसको डिवाइड करके, और वही आंसर है। अगर आपसे नीचे ये पूछा जाता तो ये भी आप निकाल सकते थे। ये सारी चीज़ समझ में आ गई है आपको, मिड पॉइंट थ्योरम भी समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। P जो है मिड पॉइंट है, कौन सी साइड पे, BC साइड पे, पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ABCD, कैसे भी नेमिंग कर लो, आपकी मर्जी है वो, तो बस एक सीक्वेंस में एक पैरेलल, जैसे ABCD इस तरीके से, ABCD ऐसे करना है आपको। सच दैट, अच्छा P कहाँ पे मिड पॉइंट है, BC पे, ये रहा P इसका मिड पॉइंट है। सच दैट BAP, ओके, BAP ये एंगल इक्वल्स टू DAP इस एंगल के बराबर है, इसको मिला लेते हैं, ओके। DAP ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, और ये है क्या, पैरेललोग्राम, यानी इसके पैरेललोग्राम यानी दोनों एंगल ये बराबर बराबर, ये तो सबको ही पता है। अब क्या बोला गया, AD 10 है, AD जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ओके। CD बताना है आपको, CD की वैल्यू कितनी हो गई ये, तो ज़रा ध्यान से समझना इसे और आप अपने आप समझ जाओगे। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, लेकिन ये मिड पॉइंट था P, तो ये 5 और ये भी 5, क्लियर है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इस एंगल को आप कुछ भी एज्यूम कर लो, जो आपका मन करता हो, जो भी मन करता हो वो एज्यूम कर लो, जैसा भी आपका मन कर रहा है, ओके। मान लो क्या ले लूँ मैं, 60 ले लूँ इस टोटल को, क्योंकि उससे सॉल्व करना आसान होता है। बाकी आप कुछ भी लोगे, 40 भी लोगे, 60 लोगे, 80 लोगे, तो भी आंसर आएगा। अगर मैं इस टोटल को 60 लेता हूँ तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, क्लियर है। ये क्या था, पैरेललोग्राम था ना,
तो ये हमने अब कोई भी एंगल अपनी मर्जी से ले लिया और ये क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों एंगल बराबर है, 30 हमने ले लिया। इसके बाद अगर ये 60 हो गया तो ये वाला भी कितना होगा 60, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब ये 60 है या ये पहले इसकी बात करते हैं 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है। ये 60 तो ये 120। अब ये एक छोटा ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये 120 ये 30 तो 150 हो गया, तो ये कितना होगा 30, ओके 30। तो ये 30 और ये 30, जब ये दो एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड भी तो सेम होगी, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, सेम इसी तरीके से भी 5 हो जाएगा। ये 5 है तो क्योंकि पैरेललोग्राम था तो ए भी 5 है तो सी डी भी कितना होगा 5, ऑप्शन ए। बाकी आगे और चेक करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। ये देखो अगर और भी कंफर्म करना चाहते हो ये 120 तो ये वाला भी कितना होगा 120, यानी कि ये वाला 60 और ये भी कितना होगा 60, बाइसेक्टर है, ओके। ये 60 तो ये भी कितना होगा 60, तभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में भी तीनों का सम कितना होगा 180। तो अब ये साइड सारे एंगल इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगी, ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, क्लियर हुआ। तो आप ऐसे एंगल्स एज्यूम करके भी चेक कर सकते हो क्वेश्चनों को और अपने आप आंसर टिक कर सकते हो। बाकी प्रूव करने वाले क्वेश्चन से प्रूव करके फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन सिमिलरिटी लगा के बहुत कुछ करके आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदलो, कॉम्पिटिटिव वे में बनाओ। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा होता है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये होता है वैसा होता है, तो आप अपने आप सब कुछ कर सकते हो क्वेश्चनों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंगल A इक्वल्स टू 45 डिग्री देन एंगल B। तो इसने एक क्वेश्चन में एक लाइन बोल दी है, वो पता होनी चाहिए आपको। देखो डायगोनल जो है ना, विकर्ण, वो चतुर्भुज के बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट जो करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि इसके चार साइड्स वाले फिगर। चार साइड वाले स्पेशल केस में बहुत सारे फिगर होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, चाहे रोम्बस हो गया, चाहे ट्रेपीजियम होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन खास बात क्या बोली है कि उसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल जरूर बाइसेक्ट करते हैं। बाकी तो जो भी है स्पेशल केस, ये एक अपने आप में क्वाड्रिलेटरल भी होगा, चार साइड वाला फिगर कैसा भी, लेकिन इसके डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होगा। और अगर पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ओके। तो एंगल A अगर 45 है, आपसे पूछा क्या है B, तो ये कितना होगा 135 भी तो होगा, क्योंकि अभी हम कितने क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, कई सारे क्वेश्चनों में, कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में कितना होता है 180। 180 में से अगर 45 घटाओगे तो 135 ही तो आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस ये पता होना चाहिए कि इसके डायगोनल जो होते हैं आपस में जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वाड्रिलेटरल टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन है, और ज़रूरत पड़ी तो और कुछ क्वेश्चन के लिए एक और वीडियो बना दी जाएगी, बट अभी तो इतने ही क्वेश्चन जो चैप्टर में थे हमारे पास 26 क्वेश्चन। तो अभी भी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC, AD और BC बराबर है, एंड एंगल DAB ये वाला एंगल पूरा BCBA के बराबर है, CBA, यानी ये टोटल एंगल भी इक्वल है। तो आपसे पूछा हुआ है कि एंगल AOB कितना होगा, AOB, तो ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो ये 30 है, देखो ये आधा 30 है, तो पूरा कितना होगा 60 है ना, ये पूरा 60, तो ये भी कितना होगा 60, तो उसमें भी ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा 30 में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एंगल क्या है इक्वल हैं, तो जितना ही पूरा होगा ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा, क्लियर है। अभी एक ट्रायंगल आपसे, ये ट्रायंगल बन रहा है AOB में आपसे AOB एंगल पूछा हुआ है, ये 30 कितना हो गया 60, तो ये कितना बचेगा 120, क्योंकि 180 में से अगर आप इन दोनों को जोड़ के 30 और 30 60 को जोड़ के घटाओगे तो 120 ही तो बचेगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ज्योमेट्री कुछ बच्चों के समझ में कम आती है, क्योंकि पहले आप लोगों ने 8th 9th 10th में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो में क्वेश्चन कम डिस्कस हुए और वीडियो की 30 मिनट की लगभग बन गई है, क्योंकि उसकी थ्योरी भी बतानी है, साथ में उसे किस तरीके से अप्लाई करना है डायरेक्ट वो भी बताना है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, 100% आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।